अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल अजीज़ बारी फ्रॉम बारी ग्रुप। आज हम मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची। 500 स्क्वायर यार्ड का प्रीसेंट 4 का ये हमारा प्रोजेक्ट है और आज हम आपसे इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो वार्डरोब्स और किचन की कैबिनेटरी से रिलेटेड है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी स्पेसिंग और इसकी फिनिशिंग से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं फिनिशिंग से के हवाले से तो नॉर्मली सबके जहन में ये बात आती है कि जो हम इस कैबिनेटरी के फ्रंट पैनल यूज कर रहे हैं किचन में और वार्डरोब्स के अंदर, जिस पे नॉर्मली जो आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं वो हैं विल्सन आर्ट, अल्ट्रा हाई ग्लॉस, सुपर ग्लॉस, पॉलिएस्टर, पीयू कोटिंग, इसी तरीके से पीवीसी मटेरियल है, ग्लास फिनिश है टेम्पर्ड ग्लास के अंदर, इसी तरीके से सिल्क फिनिश है एंड सो ऑन। मल्टीपल फिनिशिंग्स के आइटम है। 90% लोगों का जो फोकस होता है जब हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो कैबिनेटरी, वार्डरोब्स और किचन की फ्रंट पैनल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबिलिटी। इन ड्यूरेबिलिटी के हवाले से बात करते हैं तो 8 की पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूं कि दिस इज वन ऑफ और मे बी द बेस्ट वार्डरोब कैबिनेटरी एंड किचन कैबिनेटरी यू हैव एवर सीन, हम आपको 8 पॉइंट्स बताते हैं वन बाय वन करके। इंशाल्लाह वो आपके इस स्पेस को बहुत ही स्पेशियस और जो है वो लाइफ टाइम जो है ना वो ड्यूरेबल बनाएगा। तो आइए हम एक एक करके पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 हम पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो बिल उमूम ये प्रैक्टिस देखी गई है कि यहाँ पर जो है लासानी की जो वेस्टेज के शीट्स होते हैं लोग वो लगा देते हैं या फिर इसके ऊपर लगाया जाता है 1x2 की लकड़ी। हमने यहाँ पे 1.25x3 की लकड़ी इस्तेमाल की है। इसके बाद ऑल द वे पूरे किचन के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बैक साइड के ऊपर भी जो हमने लकड़ी इस्तेमाल की है। अगर आप इसकी डिटेलिंग देखें तो बहुत ही फाइन एज है इसकी बैक के ऊपर। इसके जो आपको एडवांटेज है कि अगर किसी भी वजह से दीवार में प्लास्टर की वजह से कोई गैप आ गया है या जो है वो पीछे सेम आई है तो आपको जो है ये बॉक्स बड़ा फिनिश बुनिये में मिलेगा और इसके पीछे कभी भी शीट आपकी खराब नहीं होगी। और इसकी बैक पे हमने जो है वो 3 सूत की डबल साइड लेमिनेशन की शीट इस्तेमाल की है। जैसा कि आप इसमें विटनेस कर सकते हैं कि बैक साइड के ऊपर डबल साइड लेमिनेशन की शीट जो 3 सूत की है वो लगाई गई है और वो एक ऑर्डिनरी तरीके से उसको नहीं लगाया गया, उसको चूल बना के, खांचा बना के कैबिनेट के अंदर डाला गया ताकि बैक साइड के ऊपर जो भी प्लास्टर का कोई डिफरेंस है या सीपेज है तो वो कभी भी जो है ना वो आपके कैबिनेट्स को जो है ना वो डैमेज नहीं करे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से जो है ना वो कैबिनेट को, हर कैबिनेट को, इवन वार्डरोब्स को, सबको जो है ना हमारी बेहतरीन जो क्राफ्टमैन की टीम है तो इस तरीके से मैनेज करती है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितनी भी जो है वो जो है कैबिनेटरी है उसका हर पीस अगर आप चेक करें, हर पीस मल्टीपल टाइम रूटर से और मशीनों से जो है वो हमने गुजारा है ताकि इसकी स्मूथनेस और फिनिशिंग जो है ना वो कायम रहे। और इसको एग्जाम्पलरी ले लें कि अगर आपके घर का प्लास्टर अच्छा होता है तो एक ऑर्डिनरी पेंट भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी जब तक फिनिश अच्छी नहीं होगी, इसके ऊपर सेंटर मशीन कई दफा गुजारी गई है, फिर उसके बाद इसके ऊपर मल्टीपल टाइम रूटर लगाया गया है हर पीस को। इसी के बाद हम बात करते हैं चौथा पॉइंट कि जितने भी शेल्व्स हैं, अगर आप ये देखें, इसको विटनेस करें तो ये 2 पीसेस में लगाया गया है। बिल उमूम यहाँ प्रैक्टिस ये है कि इस तरीके के पीसेस हर प्रोजेक्ट के अंदर वेस्टेज में जो है ना वो जाया हो जाते हैं और वो कचरे में चले जाते हैं। तो उसको इसकी स्ट्रेंथ की, लास्टिंग और ड्यूरेबिलिटी के लिए इसको डबल जो है वो पीसेस में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो सिंगल हमने पूरा जो बॉक्सिंग इस्तेमाल की है ये ZRK की और पार्टेक्स की जो है वो डबल साइड लेमिनेशन शीट है 17 mm की। ये वन ऑफ द बेस्ट शीट है क्वालिटी के हिसाब से कि आप 17 mm की शीट इस्तेमाल करें जो कि ZRK की शीट है, इसके ऊपर लेमिनेशन हुआ है पार्टेक्स का। हम इसके बाद बात करते हैं पूरी कैबिनेटरी के अंदर जो स्क्रूज, अगर आप देखें तो हमने प्योर स्टेनलेस स्टील के स्क्रूज जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं और बाकायदा इसकी मार्किंग करके जो है ना एक अलाइनमेंट में जो है ना वो स्क्रूज को इस्तेमाल किया गया है। दोबारा अब हम मूव ऑन यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए कि जिस तरीके से पीछे गैप दिया गया है, ऑल द वे अगर आप लाइन देखें जिस तरीके से पूरा गैप दिया गया है, यही गैप ऊपर के कैबिनेटरी के अंदर भी है। इस स्पेसिंग की वजह से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो है बॉक्स, सारे बॉक्स गुनिये में होते हैं, ठीक है, सेम का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं आएगा और आपकी बैक साइड से शीट कभी भी खराब नहीं होगी। तो ये कुछ की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी थी। हम 8वें पॉइंट पे बात कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज फार एज ड्यूरेबिलिटी इन कंसर्न। 90-95% केसेस के अंदर डायरेक्ट कारकस के ऊपर, ऑल्दो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कारकस बनाया है, उसके ऊपर जो है डायरेक्ट ग्रेनाइट या मार्बल रख दिया जाता है या कोरियान रख दिया जाता है। ये इस तरीके की मैरीन प्लाई रखें। इसके बाद जो आप ग्रेनाइट लगा रहे हैं उस ग्रेनाइट
को तकरीबन 12 mm दीवार के अंदर कर दें, या फिर इवन कोरियान लगा रहे हो तो कोरियान भी इस शीट के ऊपर लगाएं। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ऐसी है कि इसके ऊपर कोई हैवी से हैवी सामान रख दें, इवन कोई इसके ऊपर जंप करे तो आपकी कैबिनेटरी हमेशा के लिए महफूज है। चैनल के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, प्रोफाइल हैंडल के लिए जो है ना चैनलिंग की गई है इसके अंदर। ओके, तो इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है किचन के, वो वार्डरोब की ड्यूरेबिलिटी से नहीं है बट उसमें किचन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, जब आप यहाँ पे ग्रेनाइट लगाएं तो ग्रेनाइट को हम तकरीबन जो है 12 mm वॉल के अंदर कर देते हैं, जिससे कभी भी बैक साइड के ऊपर सीपेज नहीं आती। अगर आप कोरियान लगा रहे हैं तो उसका बैक स्प्लैश 1 गो के अंदर मूव हो जाएगा, देन यू डोंट नीड टू पंच योर कोरियान इनटू द वॉल। तो इसके बाद सेम चीज जो है वो हमारे पास जो है सिंक एरिया में आती है। सिंक एरिया की जब हम बात करते हैं तो सिंक में हमको मार्बल ग्रेनाइट यूज करना है। अगर हम फोम बोर्ड की शीट लगा रहे हैं तो उसके ऊपर हम जो वेस्टेज के टाइल्स हैं, कोई भी लाइट कलर का टाइल जो है ना हम सिलिकॉन से लगा दें, और अगर ग्रेनाइट यूज करें तो ये बेस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है कि आप ग्रेनाइट पे जाए। तो ये कुछ 8 की पॉइंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये किचन में फॉलो कर लिए जाएं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी जो कि बिल्कुल भी हमारे यहाँ इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता, तो आपका किचन और जो है ना वार्डरोब बहुत महफूज रहेगा। ओके, जैसा कि अभी हमने आपको डिटेल जो है 8 पॉइंट्स के ऊपर बात करी किचन की कैबिनेटरी। सेम अब हम बात करते हैं वार्डरोब की कैबिनेटरी के हवाले से और उसकी ड्यूरेबिलिटी के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे कॉर्नर जो है वो शेल्फ दिया है, जो कि 180 डिग्री के ऊपर ही हमारे पास ओपन हो रहा है, जिससे न सिर्फ हमको एक वाइड एंगल मिलता है बल्कि साथ ही साथ स्पेशियस किस्म की जो है वो अंदर हमको जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का जो है ना अंदर हमें स्पेस मिल जाता है। और अगर आप जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप वो नोट करें तो ये हर शेल्फ ये 1 पीस में है, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स जो है वो जो है हमारी टीम ने इसके ऊपर सेंडर मशीन और इसको रूटर से गुजारा है, और साथ ही साथ जो लकड़ी अंदर मौजूद है उस लकड़ी के ऊपर इसको सपोर्ट दिया है। और ये हर पीस बैक साइड से इसके ऊपर 6 से 8 स्क्रू, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द शीट, बैक साइड से इसके ऊपर जो है ना वो स्क्रूज लगे हुए हैं, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी, जितना भी इसके ऊपर आप वजन दे लें, जितना भी वजन हो, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। सेम ये ऑल द वे सारे हैं और ये 180 डिग्री के ऊपर पूरा खुल जाएंगे दोनों शेल्फ। इसी तरीके से इसके अंदर हम बात करते हैं तो इसकी भी ड्यूरेबिलिटी इसी तरीके से काफी मजबूत है। इसमें अगर आप विटनेस करें, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे हर जगह बैक साइड से स्क्रू दिया हुआ है। इसकी फिनिशिंग ऐसी है कि नीचे किसी किस्म की आपको लकड़ी की, अगर आप विटनेस करें तो नीचे किसी भी किस्म की जो है आपको सपोर्ट नहीं दिखेगी। तमाम चीज़ें स्क्रूज के ऊपर हैं और फिनिश का जो लेवल है वो आप चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितना अच्छा प्लस्तर होगा उतना ही ऑर्डिनरी पेंट भी जो है ना वो खूबसूरत लगता है। तो ये रूटर से मल्टीपल टाइम जो है ना गुजरा है, फिर इसके ऊपर सैंडिंग मशीन लगी है। अब इसके ऊपर जब एज बेंडिंग होगी तो वो बिल्कुल फिनिश लुक आएगा और जो है वो वार्डरोब की जो है वो ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ फिनिशिंग के ऊपर भी जो है ना वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो अब हम जो है इसको क्लोज करते हुए हम बात करेंगे, दिस इज व्हाई वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेटरी एंड वुड वर्क यू हैव एवर सीन। अगर किचन में के जो हमने आपको 8 पॉइंट्स बताए और वार्डरोब के हवाले से जो कुछ हमने आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताए, अगर इनका आप ख्याल कर लें अपने घर में, जो कि मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट स्पेस होता है किचन हर घर का, अगर ये ख्याल कर लें, वी गारंटी कि ये 20 से 25 साल आपका किचन और कैबिनेटरी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। इवन आप इसको यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, इसको आप निकालें, इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर विद माइनर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेस। और मैं इस सारे काम का जो है वो आखिर में अपनी जो है वो बेहतरीन टीम को क्रेडिट दूंगा। वो इंतहाई जो है मेहनत से जो है वो ये काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ 90% लोग ये काम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, टाइम और हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है, जो अपना टाइम भी लगाती है, इसके ऊपर मेहनत भी करती है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर इसके ऊपर वर्किंग कर ली जाए तो ओवरऑल आपकी वार्डरोब और किचन का जो कैबिनेटरी है वो उसकी लास्टिंग जो है ना वो 10 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ बिलउमूम सबकी जो फोकस होता है वो सबका फ्रंट पैनल्स के ऊपर होता है, उसकी खूबसूरती के ऊपर, ड्यूरेबिलिटी को सब भूल जाते हैं, और वो 6-8 महीने में, साल के बाद जो है ना वो सारे जो उसके इश्यूज हैं वो सामने आते हैं। तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखें, आपको कभी भी वार्डरोब में और किचन में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी कनेक्टेड विद बारी ग्रुप फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।